So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन एग्री बिजनेस के बारे में. आई थिंक आपने अभी चैनल पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन की वीडियोस देखी हैं एंड आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड कि प्लीज आप स्पेशलाइजेशन पे और वीडियो बनाओ. आई थॉट ऑफ मेकिंग मार्केटिंग फाइनेंस बट आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद सम स्पेशलाइजेशन विच आर लाइक आउट ऑफ द लीग. थोड़ा सा स्टूडेंट्स यूनिक स्पेशलाइजेशन हर कॉलेज में मिलती नहीं है and I'll try to give you all possible aspects ki how good or bad this specialization is and what opportunity you have, what it is exactly. So let's begin. So welcome back to this episode. This is me Arshi and we're going to talk about MBA in agri business, right? तो अगर मैं एग्री बिजनेस की बात करूँ तो एग्रीकल्चर हमने सुना है, हमारा जो भारत है, इंडिया जो है, ये एग्रीकल्चर लैंड कहलाता है. यहाँ पे you find farmers and we are primarily known for that. ठीक है. And उसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी है, बिजनेस. बिजनेस मीन्स पैसा कमाना, राइट? अगर हम बात करें, अगर मैं रियलिटी चेक की बात करूं तो एग्जैक्टली होता क्या है. सी इट्स नॉट अबाउट जो फार्मर्स हैं वो खेती कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, राइट? फ्रॉम सप्लाई चेन, राइट? कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बनते हैं, ठीक है. देन either you talk about all these pesticides and these, अगर हम आज कल देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो जो एग्री बिजनेस होता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट लेवल में जो एग्री कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है कि आप मैनेजमेंट लेवल पे कैसे हैंडल कर सकते हो. बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो इस पे बेस्ड है, स्पेशली इन इंडिया, राइट? एंड उन इंडस्ट्रीज को they need people जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, ग्राउंड लेवल पे भी, थ्योरेटिकल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी. दैट इज द रीजन दे गो टू अप फॉर हायर टू गो टू हायर ऑल दीज कैंडिडेट्स. मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि जो स्टूडेंट्स दो तरह के, मेजरली वो स्टूडेंट्स एग्री बिजनेस करते हैं जिनका ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं एग्री से रिलेटेड बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर या फिर सो ऑन जैसी स्पेशलाइजेशन है. अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया, देन इन दैट केस आपके पास अभी भी ऑप्शन है, देन आप मार्केटिंग फाइनेंस स्विच कर सकते हो, राइट? पर अगर आपको श्योर है कि मैंने ग्रेजुएशन जो किया है और मुझे इसी में करियर बनाना है, देन ओनली गो फॉर एग्री. बिकॉज एग्री बिजनेस में जो टॉप के कॉलेजेस हैं, सिर्फ प्लेसमेंट के अगर आप प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो वहीं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, राइट? बाकी अगर आप एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस में देखोगे वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट की नहीं है. ऐसा नहीं है प्लेसमेंट नहीं है, पर एवरेज पैकेजेस, लेट्स से अगर आप मार्केटिंग करते हो 8-9 लाख का है तो हो सकता है एग्री में 4 से 5 लाख का इनिशियल पैकेज हो. बिजनेस करने के प्रोस्पेक्टिव देख रहा हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स देन लेटर ऑन कॉल एंड आस्क दिस क्वेश्चन, क्या करें? तो अगर आप श्योर शॉट नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर अंडरग्रेड एंड यू डोंट गेट दैट वाइब और इंटरेस्ट, डोंट गो फॉर MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. अपना 2 साल बर्बाद मत करो. अगर this specialization, this field excites you, you really want to make business out of it, आपको ये पढ़ना है, आपको इसी फील्ड में जाके मैनेजमेंट लेवल पे काम करना है, then only go for MBA in agri business. I think ये अबाउट में दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं, which includes agriculture, food production, agro based industry and all stuff like that. तो अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये इस कोर्स फोकस करता है. 2 साल का कोर्स है, फुल टाइम पार्ट टाइम डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सी चीज है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50 परसेंटाइल. बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैट, जैट, सीमैट, मैट, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेजेस अप्लाई करना चाहते हैं. इफ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर टॉप कॉलेजेस, कैट इज द एग्जाम व्हाट यू नीड टू गिव. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑल दोस कॉलेजेस इंडिविजुअली. GD होता है, PI होता है, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इट, राइट? एक्सपीरियंस अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स के लिए चाह रहे हो तो एक्सपीरियंस लगता है. ये सारे एग्जाम्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सब्जेक्ट्स आप क्या पढ़ते हो देखो, इसमें जनरल MBA, जनरल PGDM या फिर मार्केटिंग फाइनेंस से थोड़े से अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्री बिजनेस कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर से बिजनेस कैसे होता है, और रूरल डेवलपमेंट, राइट?
गवर्नमेंट सेक्टर्स भी इवन अगर आप MBA करते हो तो हायर करते हैं फ्रॉम दिस स्पेसिफिक, बिकॉज आई मीन गवर्नमेंट क्या है, रूरल सेगमेंट में काम कर रही होती है एंड दे जस्ट वांटेड टू प्रमोट फार्मिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये चीज है। देन उसके बाद एग्री एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट आपको पता है इंडिया कई सारी चीजें बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फाइनेंस मैनेजमेंट, राइट, एग्री बिजनेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग कैसी की जाती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। जैसे देखोगे आई एम लखनऊ, सिम्बियोसिस, राइट, इरमा आनंद, ये एग्रीकल्चर के लिए, रूरल मैनेजमेंट के लिए काफी नोन कॉलेज है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट which is in Bhopal, right, IIFM. Then ZIS Ranchi है, rural management. I'm not talking about only agri but rural management. Then XQB है. Then इसके बाद अलावा agri business में FMS BHU भी जो है, आई थिंक फैकल्टी ऑफ उनका कॉमर्स है या फिर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, वो भी कराता है, उनका एवरेज पैकेज भी अच्छा है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं। इफ यू वांट टू नो दैट आपके परसेंटाइल के हिसाब से व्हाट कॉलेजेस यू कैन अप्लाई फॉर, लेट्स से आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स, राइट, आई थिंक दिस इज, बट आई थिंक मैंने शुरू में ही बता दिया, इफ यू गो टू बहुत छोटा कॉलेज, द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज वोंट बी गुड। इफ यू वांट टू डू एग्री, गो फॉर अ गुड कॉलेज, राइट, और एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक ठाक कॉलेज, या फिर आप मेंटली ये सोचो कि शुरू में एवरेज पैकेजेस कम रहते हैं, बढ़ते हैं व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस, पर कंपटीशन कम है क्योंकि कॉलेजेस कम ऑफर करते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं। एग्री बिजनेस मैनेजर, रूरल मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, एग्रीकल्चर पॉलिसी एनालिस्ट, कमोडिटी ट्रेडर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में दोनों में है, राइट, इंक्रीज कर रहा है। Focus on agriculture sectors, modernization and global expansion, right? Top industries, agriculture, cultural finance जो उसमें डील कर रही है, food processing and retail companies हैं, agri inputs, seed fertilizers, farm machinery and equipment, commodity trading, rural development and microfinance, agro based industry ये रिक्रूट कर रही होती हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्री इनपुट कंपनीज की बात करो तो मॉन्सेंटो, राइट, सिंगेंटा कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग में ITC, अमूल, नेस्ले है, रिटेल जाइंट्स में अगर हम बात करें रिलायंस फ्रेंच, बिग बास्केट है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एग्रीकल्चर क्रेडिट जो लोन्स के लिए फार्मर्स आते हैं उनके लिए रहती है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। एवरेज सैलरी 5 से 12 लाख, अगेन अगर कोई अच्छे कॉलेज में जाते हैं 12 लाख 11 लाख का पैकेज है, बट अगर आप बहुत एवरेज कॉलेजेस में जाते हैं 4-5 लाख से ज्यादा पैकेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनिशियली। एक्सपीरियंस है देन इट विल rise accordingly. So that's all about this episode of MBA in Agri Business Management. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सेगमेंट कवर नहीं किया है, you wanted me to make it, let me know in the comment section below. I'll definitely make it. Baki, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.